हालेलुया। आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। महान महान स्वर्गीय परमेश्वर, आपकी स्तुति तारीफ करुणा भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आपकी उपकारों के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं। तू जिंदा और पवित्र परमेश्वर है, अल्फा ओमेगा तू है। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं और आपके जिंदा लहू में खुद को छुपाते हैं। हमारे सारे गुनाह पाप अपराधों को तूने अपने कंधों के ऊपर उठाकर सूली पर कुर्बान हो गया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हमें उस जिंदा और पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर, आपकी हुजूरी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम आपके नाम की तारीफ करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपकी मैसेजों में संदेशों में जाते हैं। महान परमेश्वर, उन पर आशीष दे। पवित्र आत्मा हमारे होठों को, मुख को, गलों को छू ले। महान परमेश्वर, अपने सामर्थ्य, अपने अभिषेकों से हमसे होकर बोल और बातें कर और अपनी महिमा को इन स्थान में प्रकट कर। जीवित परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि तू राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर है। जिस प्रकार आपने खुदावन इज़राइलियों को आसमान में से खाने के लिए मन्ना को दिया, आज हमें आत्मिक भोजन, आत्मिक मन्ना को हमें दीजिए। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के संदेशों से देखते हैं। भजन संहिता की किताब 81 अध्याय के 10 आयत में परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश में से निकाल लाया है। तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का आज संदेश हमें कहता है कि हमारा परमेश्वर यहोवा खुदावन है, जो हमें पाप के बंधनों के, श्रापों के, कर्जों के, बीमारियों के राज्य से निकाल लाया है। हालेलुया। हम सब अपने जीवन में भटके हुए थे। हम सब ने अपने जीवन में अपने अनुसार मार्ग को बना लिए थे। हमें मालूम नहीं था कि वो रास्ता, वो मार्ग किस ओर जा रहा है। फिर भी हम अपने जीवन में अपने अनुसार मार्ग को लेकर चले जा रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर ने हम पर अपनी अनुग्रह, करुणा और भलाइयों को दिखाया और परमेश्वर ने हमें पापों से, गुलामी से, बंधनों से, श्रापों से, महामारियों से निकाल लाया है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में कर सके। जिस प्रकार परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से, मिस्र के दासत्व से, बंधनों से छुड़ाया है, ताकि सच्चे खुदावन की महिमा को इज़राइली लोग कर सके और सारी दुनिया जान सके कि यहोवा परमेश्वर जिंदा खुदावन है। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय के 6 आयत में कहते हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर पवित्र खुदावन हर एक भाई बहनों को स्मरण दिलाना चाहते हैं, जो अपने दासत्व, अपने बंधुआई को स्मरण नहीं करते। जब
हम अपने जीवन में पापों में, अपराधों में, गुनाहों में, बीमारियों में और न जाने ऐसे बहुत से अधर्म के कार्यों में फंसे हुए थे, जिसमें से परमेश्वर ने हमें निकाला। हालेलुया। जब हम समस्या, मुसीबत, विपत्ति में थे, उस वक्त परमेश्वर ने हमें चुना और उन हर एक समस्याओं से आज़ाद किया, और हम अपने जीवन में परमेश्वर खुदावंद को ही भूल गए। हालेलुया। अधिकतर होता ऐसा है कि जब हम समस्या, मुसीबत, विपत्ति में रहते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में अत्यधिक रहते हैं, और जब हमारे जीवन से समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, मुसीबतें चली जाती है, उस वक्त हम अपने परमेश्वर को कम से कम संगति देते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम ज़्यादा से ज़्यादा समय को नहीं बिताते हैं। हालेलुया। जिसके कारण महान परमेश्वर जीवित खुदा अपने वचनों में, अपनी 10 आज्ञाओं में हमें बताता है। हालेलुया। कि उसका वचन कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें पाप से, गुनाहों से, बंधनों से आज़ाद किया, उस अंधकार के राज्य से निकालकर परमेश्वर ने हमें ज्योति के राज्य में लेकर आया। हालेलुया। वही हमारा परमेश्वर, वही हमारा खुदावन है। परमेश्वर आज हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीज़ों में परमेश्वर बहुतायत की आशीष को देना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि अपने मुख को खोल और मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। आज क्या हम अपने जीवन में अपने मुख को परमेश्वर की आत्मिक चीज़ों के लिए खोलते हैं? आज केवल हम अपने जीवन में अपने मुख को भौतिक चीज़ों के लिए परमेश्वर के सम्मुख में जाकर खोलते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम अपने जीवन में अपने मुख को आध्यात्मिक चीज़ों के लिए, आत्मिक बातों के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए खोलेंगे, परमेश्वर अवश्य देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से जो कुछ मांगे, परमेश्वर खुदावन हमें अवश्य देगा। परमेश्वर चाहता है कि जिस रीति से हम उसके उद्धार को, उसके मार्ग को, उसके सच्चाई, सत्य को जाने हैं, ठीक उस रीति से और लोग उस सच्चाई को, उस सत्य को जाने, जिससे परमेश्वर की महिमा हर एक लोगों के जीवन में बहुतायत के साथ होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर हमें स्मरण दिलाता है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें इन वचनों के द्वारा स्मरण मैसेज दे रहा है कि हमारा परमेश्वर यहोवा खुदावन है, जो हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर परमेश्वर अपने महिमा के राज्य में लेकर आया है, और हमें अपने मुख को परमेश्वर के उस महिमा के लिए खोलना है, जिससे परमेश्वर अपने महिमा के साथ भरेगा। हालेलुया। हालेलुया। महान परमेश्वर इन संदेशों में, इन मैसेजों में हमें बताना चाहता है कि हमारा भरोसा और विश्वास जीवन के हर एक क्षेत्रों पर केवल पवित्र परमेश्वर पर बना रहे। हालेलुया। 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 यहोवा पर हमारा भरोसा और विश्वास होना चाहिए, ताकि परमेश्वर ने हमें जिस गुलामी से, जिस
पाप से निकाल कर एक उत्तम राज्य में लेकर आया है। हम उस राज्य में निरंतर स्थिर रहें और परमेश्वर की महिमा में बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर स्थिर है तो हमारा मन परमेश्वर की सच्चाइयों में लगा रहेगा। और परमेश्वर को वचन कहते हैं, भजन संहिता 37 अध्याय के 4 आयत में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर खुदाबंद को अपने जीवन में सुख के मूल जानेंगे तो परमेश्वर हमारी सारी मन की बातों को, सारी योजनाओं को पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन संदेशों में, मैसेजों में बताना और सिखाना चाहता है कि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान पर महत्व देंगे तब परमेश्वर हमारी हर एक बातों में सुधि लेगा और हमारी हर एक आवश्यकता, चाहे वह आध्यात्मिक बातों के विषय में क्यों ना हो, हमें भरपूरी के साथ, बहुतायत के साथ आशीषित करेगा। परमेश्वर हमें भौतिक चीज़ों के साथ आध्यात्मिक चीज़ों की आशीष को पवित्र परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। सेनाओं की यहोवा पवित्र परमेश्वर आपकी जय हो। राजाओं के राजा महान खुदा तेरी स्तुति हो। हालेलुया। रको पामाला सोकोलो को मनोरस री बोला खलख मनोरस री पापा पापा सोकोरो को मनोलका लिको मना रसा लसा लिखो रखा मनोरस ली बापा पापा। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और आपके नाम के तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, आपके नाम की महिमा करते और हम आपसे दुआ करते। हर एक भाई बहनों के लिए हम दुआ करते। खुदावन होने दे हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को, आपकी करुणा को, आपकी भलाई, आपकी आशीष को मांगते। महान परमेश्वर होने दे हर एक भाई बहनों के जीवन में, घरों में, परिवार में अद्भुत सुख और शांति की घोषणा करते। महान परमेश्वर, जिस प्रकार खुदावन नूह के द्वारा उनका घराना उद्धार को जाना और उसके ही द्वारा पूरा परिवार बचाया गया, ठीक उस रीति से हर एक भाई बहनों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए और हर एक भाई बहनों के जीवन के द्वारा उनका घराना, नगर, परिवार बच नहीं पाए। रको पमाला का सको लोक मनोरथ जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद और तारीफ करते हैं क्योंकि तू ही आदर की योग्य, महिमा की योग्य और सामर्थ्य महान है। महान परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार है परमेश्वर उन सभी के लिए दुआ करते। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में आपकी चंगाई की सामर्थ्य को मांगते। महान परमेश्वर, आप अपने छीदे हुए हाथों को बढ़ाकर हर एक लोगों को छू ले। जीवित परमेश्वर, दया से भर और अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के आने जाने में आपके स्वर्गदूतों की पराख हो, आपके अभिषेक बरकतों को हम इस मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में केवल आपके नाम की महिमा को, करुणा और भलाइयों की हम घोषणा करते हैं क्योंकि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। आप हमारे उठने, बैठने, चलने, फिरने को जानने वाले जिंदा और पवित्र परमेश्वर है। महान परमेश्वर, हर एक विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को आपके स्वर्गीय हाथों में समर्पित करते हुए आपके जिंदा लहू में छुपाते हैं। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में आपके अद्भुत अलौकिक आशीष को चाहते हैं। जीवित परमेश्वर, दया से भर और अनुग्रह से भर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।